अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शाह ग्रुप एजुकेशन चैनल। बेटा आज हमारे पास जो है हमने क्लास मैट्रिक का जो बेटा का यूनिट 8 है, सिविक सेंस एंड सिविक एक्टिविटीज़ बेटा पार्ट 1 पढ़ना है। ये मैं आपको बेटा पहले भी इन्फॉर्म कर चुका हूँ कि पार्ट 1 का मतलब हमारे पास ये होगा कि चैप्टर के अंदर इस यूनिट के अंदर मौजूद जो चैप्टर्स और जो पॉइंट्स वगैरह मौजूद है बेटा हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास बेटा इसमें है एक चैप्टर सेफ्टी मेजर्स दैट कैन सेव योर लाइफ और एक पोम है हमारे पास द ब्लाइंड मैन एंड द एलिफेंट। ठीक है बेटा, इसको हमने रीडिंग एक्सप्लेनेशन करनी है, हमने इसके एमसीक्यूज डिस्कस करने हैं और बेटा इसके हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अब स्टार्टिंग में बेटा चैप्टर हमारे पास आ रहा है तो हम इसको पहले पढ़ना शुरू करेंगे। हार्डली एनी डे गोज बाय व्हेन वन डज नॉट hear of fatal road accident. Several factors lead to these accidents. In some of these accidents, one gets away with minor injuries or losses, while others can be fatal or they may lead to permanent disability. One of the key reasons for this is overspeeding. The other is the disregard for traffic rules. Both these factors are the responsibility of the traffic police, but two measures, if undertaken by people, can help save their life and protect them from disability. These two measures are wearing helmets and fastening seat belts. The former relates to motorbike riders and the latter to those ट्रैवलिंग इन वेरियस टाइप्स ऑफ व्हीकल्स। अच्छा, वो बोल रहे हैं क्या कि शायद ही कोई दिन ऐसा आजकल के दौर में तो ऐसा गुजरता हो जब आपको किसी एक्सीडेंट वगैरह का ना सुनने में आता हो या फिर मतलब कि कोई एक्सीडेंट ना हुआ हो। और कह रहे हैं कि ये जो एक्सीडेंट होते हैं बड़े ख़तरनाक भी होते हैं। कह रहे हैं कुछ तो ऐसे होते हैं कि जो छोटी मोटी चोट होती है कोई इतना नहीं लगता, लेकिन कह रहे हैं कुछ में ऐसा होता है कि जानलेवा साबित होते हैं या क्या पता कोई माजूरी भी हो जाती है। और कह रहे हैं कि अगर हम बात करें कि इसके जो रीज़न है वो क्या है, जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है ओवर स्पीडिंग, जो बहुत तेज़ गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं। और कह रहे हैं दूसरा ये है कि ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते। कह रहे हैं कि इन तमाम चीज़ों से ना ये सारी की सारी चीज़ें यकीनी बनाना ट्रैफिक पुलिस का काम है, लेकिन अगर हम उसके बावजूद भी दो चीज़ों को मतलब कि फ़ॉलो करना शुरू कर दें तो इसकी बहुत हद तक आप अपने आप को बचा सकते हो। और बेटा वो ये है कि आपने हेलमेट्स पहनना आपका, और आपका मतलब कि अगर आप गाड़ी चला रहे हो सीट बेल्ट पहनना। और कह रहे हैं कि जाहिर सी बात है मोटर बाइक्स वगैरह के लिए हेलमेट्स और सीट बेल्ट गाड़ियों के लिए है। तो अब देखते हैं हमारे पास क्या डिटेल्स में क्या बता रहे हैं, क्या डिस्कस कर रहे हैं, ताकि हमें उसकी इंपॉर्टेंस का आइडिया हो। अब क्या लिखा हुआ है, राइडिंग अ टू व्हीलर कैन बी थ्रिलिंग एंड फन, बट इट कम्स विद अ सर्टेन अमाउंट ऑफ रिस्क, particularly when you are not wearing a helmet. A motorcycle helmet is a crucial safety accessory not only for the riders but also for pillion riders. However, people often tend to skip wearing these protective head gears, leading to dangerous accidents. You are much less likely to suffer a serious head injury in a crash when wearing a helmet than by not wearing it while riding a motorcycle. Moreover, you can be fined by the police if you do not wear a helmet while riding a motorbike. कह रहे हैं कि भाई अगर हम बात करें कि अगर आप बाइक वगैरह चला रहे हैं तो ये बहुत थ्रिलिंग है, बहुत इंजॉय करते हैं लोग, लेकिन कह रहे हैं कि इसका रिस्क भी बहुत ज़्यादा है, ख़ास तौर पे तब जब आप हेलमेट नहीं पहने हुए। और कह रहे हैं कि जो हेलमेट है वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है आपके लिए, कि कह रहे हैं ये सिर्फ उसके लिए ज़रूरी नहीं है जो बाइक चला रहा है, बल्कि ये उसके लिए भी ज़रूरी है जो मतलब कि अगर बैक पे बैठा हुआ है, जैसे कि हम डबल सवारी वगैरह बोलते हैं, अगर उसके ऊपर बैठा हुआ है तो उसके लिए भी हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है। और कह रहे हैं कि अक्सर लोग नहीं पहनते, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनके एक्सीडेंट होते हैं। और कह रहे हैं कि अगर आप हेलमेट पहने तो भाई आप मतलब बहुत हद तक अपने आप को बचा सकते हैं। भाई देखो, अ, ठीक है, अगर अल्लाह पाक ने मौत लिखी है वो तो होगी, लेकिन भाई अल्लाह ने अकल भी तो दी है ना, आपने उसको भी इस्तेमाल करना है। और कहने इसके साथ साथ आप पे अगर आप ना पहनो तो अकॉर्डिंग टू ट्रैफिक लॉ, जो ट्रैफिक जो लॉज हैं मतलब कि उसके मुताबिक आपको फाइन भी किया जा सकता है हेलमेट ना पहनने का। अच्छा, आगे क्या लिखा है हमारे पास बॉक्स नंबर 2 कि देयर आर proportionately more accident and subsequent injuries while riding a motorbike than while traveling in a car or such other vehicles. The size and structure of the motorcycle make it vulnerable to losing balance, particularly when indulging in high speed and disregarding the other traffic rules. Hence, the first thing you need to understand when riding a motorbike is that wearing a helmet is crucial. Helmet minimize the risk of head injuries, the most common cause of death and disability in case of a crash. A helmet is an important safety gear that can save you from a life and limb-threatening head injury. बोलने के भाई अगर हम बात करें एक्सीडेंट वगैरह की जो हैं, तो कह रहे हैं कि जो मोटर बाइक है ना, वो मतलब कि जो हम बोलते हैं बाइक, इसको हम बोलते हैं, कह रहे हैं कि वो गाड़ी के मुकाबले में ज़्यादा खतरनाक है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वो इस तरह का डिज़ाइन स्ट्रक्चर बना हुआ है कि भाई उसको बैलेंस वगैरह उसका ज़्यादा मतलब कि लूज़ होने का खतरा होता है। और कह रहे हो ख़ास तौर पे अगर आप तेज़ चला रहे हो और अगर आप ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करो तो फिर और ख़तरनाक है। इसीलिए कह रहे हैं कि अगर आपको ये सबसे पहले बात समझने की ज़रूरत है कि मोटर बाइक अगर आप जब भी चला रहे हो, आप बाइक चला रहे हो, तो आपका हेलमेट पहनना ज़रूरी है, मतलब मस्ट है आपका। क्योंकि ये कम अज़ कम अगर कोई नुकसान होता है, तो कोई एक्सीडेंट होता है, तो आप हेड इंजरी से बच सकते हो।
और कह रहे हैं कि जो कि आपकी सबसे ख़तरनाक जो चीज़ है भाई वो क्या होता है, आप इंसान की डेथ भी होती है। कह रहे हैं हेलमेट बहुत ज़रूरी है भाई आपके लिए, क्योंकि ये आपको आपकी ज़िंदगी भी आपकी ये बचा सकते हैं, आपकी लाइफ थ्रेटनिंग बच सकती है, और या अगर आपको क्या पता माजूरी से भी आपको बचा सकती है ये चीज़। आगे लिखा है कि हमारे पास नेक्स्ट वाले में कि हेड इंजरीज आर द मोस्ट वाइड स्प्रेड कॉज ऑफ डेथ इन मोटरसाइकिल एक्सीडेंट्स। मोर ओवर, traumatic brain injury can result in permanent disability. In either case, your life and the lives of every member of your family will change forever. Death or serious injury can be prevented with a motorcycle helmet as it absorbs the impact of a crash or fall. Non-helmeted motorcyclists are 3 times more likely to sustain head injuries in a crash as compared to those wearing a firmly strapped helmet. कह रहे हैं अगर हम बात करें जो हेड इंजरीज होती है इंसान के, जो सर पे चोट वगैरह लगती है, ये सबसे बड़ी वजह है मोटरसाइकिल के एक्सीडेंट में डेथ वगैरह की। और कह रहे हैं इसके साथ साथ जो ब्रेन वगैरह की इंजरी होती है इसकी वजह से भी मतलब कि आपको परमानेंट डिसेबिलिटी माजूरी वगैरह हो सकती है। कह रहे हैं अगर कोई कुछ भी हो तो इसकी वजह से आपकी ज़िंदगी और आपके घर वालों की ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल सकती है। अगर डेथ हो तब भी, माजूरी हो तब भी। कह रहे हैं डेथ भी हो सकती है, सीरियस इंजरी भी हो सकती है, और लेकिन आप इसको प्रिवेंट कर सकते हो। आप सो मतलब किसी हद तक अपने आप को बचा सकते हो अगर आप हेलमेट पहन लो, क्योंकि जब आप गिरोगे और अगर आपका सर लगेगा भी कहीं पर तो वो बहुत हद तक उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, उसका जो इम्पैक्ट है। ऑन द अदर हैंड अगर जिसने हेलमेट नहीं पहना हुआ भाई, तो आप ये समझ लीजिए कि 3 गुना ज़्यादा उनका चांस होता है कि उनको हेड इंजरीज में कोई ख़तरनाक किस्म का उनके साथ एक्सीडेंट हो, और उनको ख़तरनाक किस्म की चोट वगैरह का सामना करना पड़े। अच्छा भाई आगे क्या लिखा है हमारे पास बॉक्स 4 में, हेलमेट लॉज आर कॉन्स्टिट्यूटेड टू सेव द लाइव्स ऑफ मोटर बाइक राइडर्स। दोज हु अबाइड बाय द लॉज नॉट ओनली सेव देयर ओन लाइव्स बट also protect their families from unnecessary harm and suffering. Following the laws of wearing helmets is challenging. You have probably heard that people do not wear helmets because their hairstyle gets messed up. Some say that helmets make them feel uncomfortable, that they cannot put up with the heat. Others complain that helmets cause too much sweating and this irritates them. Some, however, have no specific reasons for not wearing helmets except that they are sure that they will not get injured. अच्छा देखो क्या बोल रहे हैं भाई कि हेलमेट्स जो पहनने का जो लॉ बनाया गया है भाई वो आपकी सेफ्टी के लिए बनाया गया है, और जो इनको फॉलो करते हैं वो फ़ायदे में रहते हैं और अपनी फैमिलीज को मतलब जाहिर सी बात है वो केयर करते हैं, उनको ध्यान होता है। लेकिन कहना जो नहीं फॉलो करते भाई वो अपने आप को भी नुकसान पहुंचाते हैं और अपनी घर वालों के लिए परेशानी का सबब बनते हैं। कहना भाई अगर आप अगर आप हेलमेट पहनते हो तो इसमें बुरा क्या है, आपके लिए क्या चैलेंजिंग है। लेकिन कहता होता क्या है कि लोग ना अलग अलग रीज़न देते हैं कि भाई हेलमेट पहनने से हमारा हेयर स्टाइल ख़राब हो जाएगा। कुछ बोलते हैं भाई कि हेलमेट पहनने से वो बहुत अनकंफर्टेबल होते हैं या उनको बहुत गर्मी लगती है, और कुछ लोग बोलते हैं भाई हमें बहुत पसीना आता है, हमें बहुत इरिटेशन होती है। और कहने कुछ लोग तो पहनते ही नहीं है, उनको बस उनका ना बस कोई रीज़न नहीं है उनका पहनने का, ना पहनने का कोई रीज़न नहीं है। बस उनको पता नहीं इतना भरोसा होता है अपने आप पर कि भाई उनको ना चोट नहीं लगेगी। अरे भाई एक बात बताओ, ज़रूरी थोड़ी है कि एक्सीडेंट में किसी की गलती हो, क्या पता किसी की भी गलती ना हो फिर भी आपका एक्सीडेंट हो सकता है। मिसाल के तौर पे अगर आप बाइक पे जा रहे हो, ठीक है, बिल्कुल सही चला रहे हो, तमीज़ से चला रहे हो आप, ठीक है, और कोई आप गलती नहीं कर रहे, लेकिन भाई क्या पता अचानक से कोई अगर आपका टायर पंक्चर हो जाए, ठीक है, तो बाइक डिसबैलेंस हुई, आप गिर गए, आप तो सही चला रहे थे, तो तब भी तो चोट लग सकती है ना। तो ये थोड़ी कि आपका हो ही नहीं सकता भाई, बहुत हद तक पॉसिबल है आप, लेकिन आपको अपनी सेफ्टी तो रखनी पड़ती है कम अज़ कम। ठीक, आगे क्या लिखा है हमारे पास बॉक्स 5 में, if you have ridden a motorbike, you know that this can be tough on the eyes. The sharp wind or strong sun rays and dust particles can lead to severe discomfort and inconvenience, hindering your vision and resulting in untoward incidents. Moreover, extended exposure to such damaging factors can lead to major eye issues that can ultimately affect your health. Furthermore, winter brings in additional set of challenges for bikers. The piercing cold wind not only causes discomfort but also distracts the vision. Additionally, wearing a helmet while riding in winter can save you from the cold wind, thereby preventing your ride from becoming uncomfortable and risky. कह रहे हैं अगर आपने बाइक चलाई हो तो आपको पता है कि ये आपकी आंखों के लिए भी मतलब कि ख़तरनाक है, क्योंकि जो इतनी तेज़ मतलब कि जो हवा चल रही होती है, जो सूरज की रोशनी वगैरह होती है, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, ये आपके लिए डिस्कम्फर्ट होता है, मतलब थोड़ा अनकंफर्टेबल आप फील करते हो। और कह रहे हैं इसकी वजह से आपकी जो नज़र है ना वो ख़राब हो सकती है आपकी। और कह रहे हैं जब लंबे टाइम तक आप ऐसे ही चलाते हो, कोई आप हेलमेट वगैरह नहीं पहनते, तो भाई आपकी मेजर आई इश्यूज़ भी होते हैं जो आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत ख़तरनाक है आपके। और कह रहे हैं अगर हम बात करें तो फिर सर्दियों में तो और प्रॉब्लम होती है, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि जो ठंडी हवा होती है वो भाई आपके और ज़्यादा आपकी आंखों के लिए वो क्योंकि खुश कर देना वो ख़तरनाक होती है बहुत ज़्यादा इस तरह की। और कह रहे हैं कि हेलमेट पहनने से भाई आप क्या कर सकते हो कि अपने आप को बचा भी सकते हो, अपनी आइज़ को भी बचा सकते हो, ठीक है, किसी हद तक अगर आप आगे से हेलमेट को क्लोज कर लोगे, और थोड़ा बहुत अपने जो अनकंफर्टेबल आपको फील कर रहे हो आप उससे अपने आप को बचा सकते हो बहुत हद तक। ठीक,
आएगा लिखा हमारे पास कि considering all these factors, wearing a helmet is very beneficial for saving riders from fatal and disabling head injuries and adding to their comfort while riding. Not wearing a helmet means increasing the risk of fatality and disability due to head injury and harmful impacts on your eyes. Wearing a helmet helps you in avoiding fines. More than that, it ensures maximum safety in case of a crash. Protect yourself, save your family from undue suffering. Wear a helmet the minute you start your motorbike ride. कह रहे हैं कि भाई इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए ये बात हमको साफ सब समझ में आती है कि भाई हेलमेट पहनना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आप अपने आप को बचा सकते हो। और भाई थोड़ा सा कंफर्ट अगर जा रहा है तो क्या हो गया, जान तो बच रही ना। और कह रहे हैं हेलमेट ना पहनने से भाई आपके रिस्क बढ़ेगा, आपके एक्सीडेंट का आपको खतरा होगा हमेशा। और कह रहे हैं हेलमेट पहनने से आप ना सिर्फ बचा भी रहे हो अपने आप को, बल्कि आप फाइन से भी बच रहे हो, आप रूल्स फॉलो कर रहे हो। तो मैक्सिमम सेफ्टी आप कर सकते हो जितनी मैक्सिमम हो सकती है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो भाई लिहाजा आप अपने आप को ही बचाएं, अपने घर वालों को ही बचाएं किसी बगैर किसी परेशानी के। और भाई जब भी आप, चाहे आपका छोटा सा रूट हो, ठीक है, आप हेलमेट ज़रूर पहने, ये बात बोल रहे हैं। अच्छा भाई यहाँ पर हमने बेटा ये हमने पढ़ लिया इसके बारे में, बाइक के बारे में। अब हम पढ़ रहे हैं गाड़ी के बारे में। क्या लिखा हुआ है? An important practice that can save your life: don't drive anywhere until your seat belt is fastened. Choosing to wear a seat belt is as simple as choosing between life and death. Which one would you prefer? Let's look at the choices. If you are not wearing your seat belt, you can easily change seats and quickly slide out of the car. That seems to make life easy for you, but you are also more likely to die or suffer serious injuries if you are wearing a seat belt. You have to stay in your seat. That may be somewhat cumbersome, but you are more likely to walk away unharmed from a car accident. Choosing between ease and comfort and severe hardships and pain. Is that a tough choice? बोलने भाई देखो, अगर हम बात करें कि सीट बेल्ट पहनना ना पहनना, ऐसा है कि आप ना सेफ्टी, लाइफ और डेथ को चूज़ कर रहे हो, ठीक है भाई। कह रहे हैं कि आप क्या प्रेफर करोगे भाई। अगर हम चॉइसेस देखें तो अगर आप सीट बेल्ट नहीं पहनते तो भाई आप आराम से अपनी सीट्स वगैरह चेंज कर सकते हो, आप गाड़ी के बाहर आ सकते हो। ये आपको लगता होगा बहुत आसान है, लेकिन भाई कह रहे हैं कि आप ये देखिए कि इसकी वजह से खतरा कितना बढ़ जाता है। अगर आप सीट बेल्ट पहन रहे हैं तो भाई आपको यकीनन एक जगह पे ही आराम सुकून से बस बैठे रहो एक जगह पर। तो भाई इसमें प्रॉब्लम क्या है, कुछ लोगों को लगता है ये बहुत परेशानी है इनके लिए। और फिर लेकिन कह रहे हैं ये भी तो देखिए कि आप कार एक्सीडेंट से बहुत हद तक बच सकते हैं। कह रहे हैं आप सोचिए कि आप क्या प्रेफर करेंगे भाई, कि आप मतलब कि थोड़ा थोड़ा सा आपका कंफर्ट जाए, लेकिन आप मतलब कि किसी दर्द वगैरह से, किसी चोट से बच जाए। तो क्या इसमें मतलब कि कोई चॉइस भी है, मतलब आपको लगता है कि इसमें कोई आपको चूज़ करने की ज़रूरत पड़ रही है आपको, आराम से आप सीट बेल्ट पहनिए। बॉक्स बी में का लिखा हुआ है हमारे पास कि थिंक अबाउट दिस: व्हेन यू आर ड्राइविंग इन अ कार, यू मे बी गोइंग डाउन द रोड एट कंसिडरेबल स्पीड। इफ फॉर सम रीजन somebody ahead of you applies brake suddenly, it is very likely that the driver of your car will not have time to stop. What will happen? The car that you are traveling in will crash into the vehicle in front. While the brakes or crash can make the car stop suddenly, the same does not apply to your body. The car brakes will stop the car, but our body is still traveling at the speed of your car. But your body is still is traveling at the speed of your car. ठीक है। अच्छा, बट योर बॉडी, ये एक मतलब सेंटेंस रिपीट हुआ है, ठीक है, कोई इतना मसला नहीं है, ठीक है ना। अच्छा मैं ज़रा इसके सामने आपको बेटा यहीं पे ज़रा इसको करेक्शन कर देता हूँ, ठीक है, ज़रा देखिएगा अपने पास, ठीक है भाई। बट योर बॉडी इज स्टिल ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ योर कार। व्हाट कैन कंट्रोल योर बॉडी स्पीड एंड स्टॉप इट फ्रॉम गोइंग थ्रू द विंडशील्ड? द थिंग दैट कैन सेव यू फ्रॉम सीरियस इंजरी और इवन डेथ बाय अप्लाइंग ब्रेक्स टू योर बॉडी इज योर सीट बेल्ट। कह रहे हैं आप ज़रा सोचिए, आप समझें, आप कार ड्राइव कर रहे हैं और आप समझो आप किसी ना किसी ऊंची जगह से आप डाउनवर्ड्स आ रहे हो, ठीक है, स्पीड से आ रहे हो। अब हुआ क्या कि आपके आगे वाली गाड़ी ने ना अचानक से ब्रेक लगाया, तो जाहिर सी बात है भाई, आप या जो भी आपकी गाड़ी में चला रहा है वो क्या करेगा, उसके बाद इतना टाइम नहीं होगा कि फ़ौरन से गाड़ी को रोक सके। तो वो क्या करेगा, वो भी वो ब्रेक लगाएगा वहाँ पर, ठीक। लेकिन कह रहे हैं कि अगर ब्रेक लगाओगे तो दो चीज़ें हो सकती हैं, क्या पता हिट हो आपकी सामने वाली गाड़ी में, क्या पता ना हो। लेकिन कह रहे हैं कि होगा क्या कि अगर आप जब ब्रेक लगा दो तो क्या होता है, आपकी गाड़ी तो रुक जाती है, लेकिन भाई आपकी अपनी बॉडी थोड़ी रुकती है, क्योंकि आपकी बॉडी तो उसी स्पीड से ट्रैवल कर रही है जिस स्पीड से कार ट्रैवल कर रही है। तो ब्रेक लगाने से आपकी गाड़ी तो रुकेगी लेकिन आपकी बॉडी नहीं रुक पाएगी। तो कहने वो क्या चीज़ है जो आपकी बॉडी को अपनी जगह पे रोकती है, ताकि आप ऐसा ना हो कि विंडशील्ड जो आपकी सारी की सारी है, विंडशील्ड वगैरह जो भी है, आप उसको तोड़ के बाहर ना निकल जाओ। भाई वो क्या है, वो आपकी सीट बेल्ट ही है भाई, ठीक है। और कह रहे हैं कि ये वो चीज़ है जो आपको इंजरी से बचा सकती है ब्रेक लगाने से। ये आपका वो ये कि आप सीट बेल्ट आप पहन के रखें, ये इतनी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है आपके लिए, ठीक है। अच्छा भाई आएगा लिखा हमारे पास, देखो बॉक्स सी के अंदर
Some people think that seat belts are not necessary. They think that seat belts cramp their style or that seat belts are uncomfortable. The question here is, what is more uncomfortable, wearing a seat belt or flying through our car windshield? Uh, being safely anchored in your seat or skidding across the road and getting seriously injured, or breaking a limb or two, or even dying. Just think about it. Wearing a seat belt requires little effort, but it protects you from a lot of harm, can even save you from death. Okay, consider what you and your family will suffer in case you are badly injured or, God forbid, you die just because you did not fasten your seat belt. Most people are likely to agree that fastening your seat belt is definitely a better and safer option. ठीक है भाई। अच्छा बेटा, यहाँ पर एक जो टाइपिंग मिस्टेक थी वो ये सीरियसली था, और यहाँ पे आगे फुल स्टॉप लगा था, हमने वो हटा दिया है। अब क्या लिखा हुआ है, कह रहे हैं कि कुछ लोगों का मानना ये है कि भाई सीट बेल्ट ना ज़रूरी नहीं है। कह रहे हैं एक मतलब कि उनकी वजह से ना वो बड़ा थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करते हैं और उनका स्टाइल ख़राब होता है ड्राइविंग करने का। कह रहे हैं अब सवाल ये है कि आपके ख्याल से क्या अनकंफर्टेबल है, कि सीट बेल्ट पहनना या फिर ये कि विंड स्क्रीन तोड़ते हुए बाहर निकल जाना। मतलब कि कह रहे हैं भाई आप अगर सीट बेल्ट पहनते हो तो एक जगह पर हो भाई, जाहिर सी बात है अपने आप को आप इंजरी से बचा रहे हो, ठीक है, और डेथ से ही बचा रहे हो। कह रहे हैं सोचिए उसे, आप क्या क्या बोल रहे हो ये बात, कि सीट बेल्ट पहनने में कोई इतनी एफर्ट नहीं लगती और ये आपको भाई मतलब कि बहुत सारे नुकसान से बचाता है आपको। कह रहे हैं आप सोचिए कि आप पर या आपकी फैमिली पर क्या गुजरेगी अगर आप पर मतलब कि अगर आप बुरी तरह से जख्मी होते हो, या अगर अल्लाह ना करे अगर आपकी डेथ हो जाए जस्ट बिकॉज कि आपने सीट बेल्ट नहीं पहना। कह रहे हैं जाहिर सी बात है भाई, जो अक्लमंद लोग हैं वो ये बोलेंगे कि सीट बेल्ट पहनना बेटर चॉइस है, ना कि ये कि आपकी इंजरीज हो आपको। अगला आ रहा है हमारे पास बॉक्स डी। Not wearing seat belts has serious financial has also serious financial implications. The highest bill is likely to your medical bill, both immediate medical expenses depending on the type of seriousness of your injuries. Also, let us not forget the financial loss due to limitations that your injuries may impose on your earning ability, both long term and short term. Moreover, even if you are lucky and do not meet any accident, you may still end up paying a fine if you are traveling in a car and do not have a seat belt on. The police can fine the driver, particularly on a motorway, if you और योर को ट्रैवलर आर नॉट वेयरिंग द सीट बेल्ट। कह रहे हैं भाई अगर आप ये सोचिए कि अगर आप सीट बेल्ट नहीं पहन रहे तो आपका फाइनेंशियली तौर पे कितने नुकसान हो रहे हैं। भाई पहली बात तो ये कि अगर आपका एक्सीडेंट होता है तो मेडिकल बिल वाला जो आपके आएंगे ठीक ठाक नुकसान आपका वो आपका भरेगा। बेटा आप जानते, अगर आप में से कभी कोई भी किसी का भी कोई जानने वाला कोई हॉस्पिटल वगैरह में एडमिट हुआ है और अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया है कि कितने खर्चे होते हैं मेडिकल के हॉस्पिटल वगैरह में, तो बेटा आपको खुद आइडिया होगा कि कितना ज़्यादा अगर कोई छोटा सा भी कुछ हो जाए तो कितना लाखों में खर्चा चला जाता है, ठीक है। और कह रहे हैं इसके साथ साथ फिर ये सोचिए कि एक बार अगर आपको चोट लग गई तो फिर ये सोचिए भाई कि आपके कमाने की भी एबिलिटी पे बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों पर। और कह रहे हैं अगर आप बच गए और अगर आपका एक्सीडेंट नहीं भी हुआ तो कह रहे हैं ये सोचिए कि आपको फ़ाइन तब भी देना है अगर आप पकड़े गए, ठीक है, अगर आपने सीट बेल्ट नहीं पहना हुआ। तो कहते हैं कि भाई पुलिस फाइन कर सकती है आप पर, खास तौर पे मोटरवे पे, तो अगर आपने नहीं पहना हुआ या आपने या चाहे आपके साथ जो बंदा बैठा उससे नहीं पहना हुआ, तब भी दोनों कंडीशन में आप फाइन हो सकता है, ठीक है भाई। आगे का लिखा हमारे पास ये बॉक्स ई में, wearing a seat belt does not make you invincible. You can still get hurt or killed while wearing your seat belt, but but wearing seat belts minimizes your chances of getting killed or seriously injured. It has proven to be safer than driving without them. You are much less likely to be killed in a car wreck if you are wearing a seat belt. You are much less likely to get seriously injured if you are wearing one. You are likely to have lesser financial burden, so why not take the safer route? Why not go the way that has been proven to result in lesser injuries and fewer deaths? कहने की अगर हम बात करें सीट बेल्ट वगैरह पहनने से ये नहीं होता कि आपको कुछ हो ही नहीं सकता, आप मतलब कि अब तब भी आपको चोट वगैरह लग सकती है एक्सीडेंट में, लेकिन आपको मिनिमाइज हो जाएगा आपका, मतलब बहुत ज़्यादा आपके कम चांसेस होंगे आपकी डेथ के या बड़ी ख़तरनाक इंजरी के। और कह रहे हैं भाई ये बाकायदा ये बात साबित भी हम मतलब कर चुके हैं अलग अलग एक्सपेरिमेंट से कि ये आपके लिए सेफ़ है, ठीक है। फिर बोल रहे हैं कि अगर आप सीट बेल्ट पहने में तो आपका जो आपके मरने का रेशो बहुत कम होता है। और कह रहे हैं कि इंजरी भी अगर होती है तो आपकी बहुत एक्सट्रीम लेवल की नहीं होती, और उसके साथ साथ फिर आपको फाइनेंशियली तौर पे आपको नुकसान नहीं होता इतना। तो कह रहे हैं भाई फिर आप भला क्यों अपनी अकल इस्तेमाल नहीं करते, भला आप क्यों भला सीट बेल्ट नहीं पहनते। तो लिहाजा कह रहे हैं कि आप वो तरीका अपनाएं, इंसान हो भाई, ठीक है, अकल भी दी है अल्लाह पाक ने, तो लिहाजा अकल इस्तेमाल करो और आप सीट बेल्ट पहनो ताकि आप अपने आप को बचा सको, ठीक। नाउ बॉक्स एफ बेटा क्या लिखा हुआ है, सीट बेल्ट सेव लाइव्स एंड दैट्स अ फैक्ट।
The click of a seat belt is an insurance that safeguards your safety and survival. You can lose your life and limb or waste your time and money or both by not wearing your seat belt. Every time that you get into a car, you can make a choice. Do you want to be safe and sound by wearing your seat belt, or do you want to be a bit more comfortable by not wearing your seat belt? The choice between living safely or exposing yourself to harm is definitely yours. कह रहे सीट बेल्ट आपकी ज़िंदगी बचाते हैं, ये बात फैक्ट है। और कह रहे सीट बेल्ट पहनना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये पहनने से आप अपनी सेफ्टी को मैक्सिमम कर रहे हो। कह रहे हैं भाई आप मतलब कि अपनी ज़िंदगी बचा सकते हैं, अपने आप को माजूरी से बचा सकते हैं, अपना टाइम बचा सकते हैं, अपना पैसा बचा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं पहनते तो ये सब चीज़ें, आपका पैसा भी जाएगा, आपकी जान जाने का भी खतरा है, माजूरी का भी खतरा है, टाइम भी अलग लगेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है एक्सीडेंट होगा तो इतना अर्सा जब आप बेड पे पड़े हुए होगे बेटा, तो जाहिर सी बात है फिर ये करना पड़ेगा आपको। और कह रहे हैं जब कभी आप गाड़ी में बैठें तो भाई आपके पास चॉइस है कि आप क्या करना चाहते हैं। आप जो है मतलब कि सीट बेल्ट पहन के सेफ्टी के साथ चलाना चाहते हैं, या फिर आप मतलब वही अपने अपने तरीके से अपने मुताबिक आप चलाना चाह रहे हैं सीट बेल्ट ना पहन के। तो कह रहे हैं चॉइस आपकी है भाई, आपकी मर्जी, आप जो करना चाहे करें भाई। लेकिन अक्लमंद के लिए वही बात है भाई, इशारा काफ़ी होता है, वो समझ के सही फैसला कर सकता है। बेटा यहाँ पर हमने चैप्टर पूरा पढ़ लिया है, अब ज़रा हम डिस्कस करते हैं कि इसके एमसीक्यूज़ क्या आ रहे हैं। मैं पहले भी बेटा आपको ये बात बोल चुका हूँ कि हम यहाँ पर अपने पास एमसीक्यूज़ बस गिनती के डिस्कस करते हैं, बाकी बेटा आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं। द टेक्स्ट इज़ अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ वॉट, कि जो ये जो टेक्स्ट है ये किसके बारे में, खास तौर पे मतलब किसको मतलब प्रायोरिटाइज किया गया है। अच्छा, मैंने देखा है कि ये वाले एमसीक्यूज़ के अंदर ना कुछ बच्चे क्या करते हैं, खास तौर पे ट्रैफिक रूल्स को पॉइंट आउट बोलते हैं सर ये वाला। लेकिन बेटा यहाँ पर हमारे पास जो फोकस किया गया है, देखो ट्रैफिक रूल्स तो बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो इम्पोर्टेंस दी है वो हेलमेट्स और सीट बेल्ट्स को दी है, ठीक है। अगला है ब्रेन इंजरी इन अ मोटर बाइक एक्सीडेंट कैन लीड टू परमानेंट वॉट, कि ब्रेन इंजरी की वजह से क्या हो सकता है भाई, आपकी परमानेंट क्या होती है बेटा, डिसएबिलिटी, माजूरी वगैरह भी इंसान को हो सकती है। अगला है पुटिंग ऑन योर सीट बेल्ट रिक्वायर्स, कि सीट बेल्ट पहनना क्या मतलब कि पहनने में क्या लगता है आपका, अ लिटिल एफर्ट, अ लॉट ऑफ एफर्ट, अ लिटिल पेशेंस, अ लॉट ऑफ पेशेंस। अ लिटिल एफर्ट, थोड़ी सी मेहनत है भाई, बेल्ट खींच के आपने बस क्लिक करके लगाना है, दैट्स इट। मुश्किल से आपके 5 से 10 सेकंड लगेंगे, मुश्किल से, ठीक। और खोलने भी बस, खोलना तो और भी आसान है, बस बटन प्रेस करना तो खुल गया आपके पास। अगला है शार्प विंड स्ट्रॉन्ग रेज एंड डस्ट पार्टिकल्स कैन लीड टू सीवियर डिस्कम्फर्ट एंड इनकन्वीनियंस टू, कहने कि जो तेज़ हवा, सूरज की रोशनी, डस्ट पार्टिकल्स वगैरह, इसकी वजह से डिस्कम्फर्ट कहाँ पे होता है आपके, आइस पर, नोज पर, थ्रोट, माउथ। तो बेटा ये हमने चैप्टर में बात पढ़ी, इसका आंसर क्या है, राइडर्स आइज, ठीक। अच्छा, अब बेटा बाकी एमसीक्यूज आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं। अब हम जरा इसके बेटा इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर की तरफ आ रहे हैं। तो क्या लिखा है हमारे पास, व्हाट इंपॉर्टेंट सेफ्टी मेजर्स कैन सेव पीपल्स लाइफ, कि कौन सा सेफ्टी मेजर्स हैं जो लोगों की जान बचा सकते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, दो जो इंपॉर्टेंट सेफ्टी मेजर्स हैं जो लोगों की जान बचा सकते हैं, वो है अपने आप हेलमेट्स का पहनना बाइक चलाते हुए, और जब आप गाड़ी चला रहे हो तो आपको क्या करना है, आपको अपने सीट बेल्ट वगैरह लाजमी पहनने हैं। अगला है वाई इज़ अ हेलमेट एन इंपॉर्टेंट सेफ्टी गियर, कि हेलमेट एक इंपॉर्टेंट सेफ्टी गियर क्यों है। तो बोल रहे हैं हेलमेट जो है एक इम्पॉर्टेंट सेफ्टी गियर है, क्योंकि आप लोगों की ये इंसान की जान भी बचा सकता है, और हेड इंजरीज है ना, सीरियस काइंड ऑफ हेड इंजरीज, ठीक, विच में ऑल्सो बिकम अ कॉज ऑफ डेथ, क्या पता इसकी वजह से मौत भी हो जाए। तो कह रहे हैं इसीलिए हर इंसान को क्या चाहिए कि वो क्या करे, आप जो है प्रॉपर्ली तौर पे हेलमेट वगैरह लाजमी पहने। अच्छा बेटा यहाँ पर ना ये वाला इंजूरियस लिखा हुआ था, लेकिन ये इंजरीज है, ठीक है, तो ये ज़रा थोड़ा सा देख लीजिएगा, सही है। नाउ नेक्स्ट वर्ड, अगला क्या आ रहा है बेटा आपके पास, देखो हाउ कैन नॉट वेयरिंग ए हेलमेट चेंज द लाइफ ऑफ बाइक राइडर्स एंड देयर फैमिलीज, और कह रहे हैं कि अगर हेलमेट नहीं पहनते तो इसकी वजह से एक जो बाइक राइडर्स हैं उनकी अपनी लाइफ और उनकी फैमिली की लाइफ किस तरह से मतलब कि मुतासर हो सकती है। तो कह रहे हैं भाई कि अगर आप हेलमेट नहीं पहनते तो जो बाइक राइडर्स हैं उनकी लाइफ और उनकी फैमिलीज की लाइफ जो मतलब कि जो तकलीफ़ है, वो ना अननेसेसरी हार्म और सफरिंग लाइफ टाइम के लिए उनको बर्दाश्त करना पड़ता है। ऐसी बात है कि भाई जो बाइक राइडर्स हैं उनको हेड इंजरीज वगैरह हो सकती हैं, क्या पता डेथ भी हो जाए, इसीलिए हेलमेट लॉस बाकायदा बनाए गए हैं ताकि आप ही की मतलब कि बेहतरी के लिए बनाए गए हैं। अगला है व्हाट हैपेंस व्हेन अ कार स्टॉप सडनली, कि भाई क्या होता है जब कोई गाड़ी अचानक से रुकती है। भाई होता यह है कि जब ब्रेक्स वगैरह जो क्रैश होता है ना, गाड़ी को तो मतलब कि वो अचानक से रोक सकते हैं, लेकिन ये चीज़ आपकी बॉडी पे अप्लाई नहीं होती, ड्राइवर की जो बॉडी होती है जब वो कार में बैठा हुआ है, क्योंकि ब्रेक लगाने से गाड़ी तो रुकेगी, लेकिन आपकी जो बॉडीज़ हैं वो तो सेम ट्रैवल कर रही गाड़ी की स्पीड से। तो लिहाजा कह रहे हैं कि इस कंडीशन में जो आपकी बॉडी को रोक सकती है, ठीक है,
वो सीट बेल्ट ही है आपका, लिखा है ना, द थिंग दैट कैन सेव यू फ्रॉम सीरियस इंजरी और इवन डेथ बाय अप्लाइंग ब्रेक्स टू योर बॉडी इज योर सीट बेल्ट। अच्छा अगला क्या आ रहा है बेटा हमारे पास, देखते हैं। हाउ इज द क्लिक ऑफ अ सीट बेल्ट बटन एंड इंश्योरेंस, के जो सीट बेल्ट बटन जो है आपके लिए भला इंश्योरेंस किस तरह से है। तो कह रहे हैं कि जो सीट बेल्ट का जो बेसिकली पहनना वो इंश्योरेंस तरह से है, क्योंकि ये सेफ गार्ड के तौर पे, मतलब कि आपकी सेफ्टी आपके सर्वाइवल के लिए। कह रहे हैं इंसान भला उसकी जान भी जा सकती है, माजूर भी हो सकता है, वक्त अलग ज़ाया होगा, पैसा अलग ज़ाया होगा अगर वो सीट बेल्ट नहीं पहनता जब वो गाड़ी में बैठ रहा है। अगला है वाई शुड पीपल, अच्छा भाई यहाँ पे बेटा ये हमारे पास लिखा हुआ है नॉट वेयर हेलमेट्स, नहीं बेटा वाई शुड पीपल वेयर हेलमेट्स। मैं इधर आपके सामने बेटा इसको जरा ठीक कर देता हूँ, सही है। अच्छा बेटा ये जो करेक्शन करी है वो है हमारे पास वाई डू पीपल नॉट वेयर हेलमेट्स, के लोग जो है हेलमेट्स क्यों नहीं पहनते, ये सवाल है। ठीक है, तो क्या लिखा है भाई कि लोग जो है हेलमेट्स इसलिए नहीं पहनते क्योंकि उनको लगता है कि उनका हेयर स्टाइल ख़राब हो जाएगा, और कह रहे हैं कि कुछ लोग बोलते हैं वो अनकम्फर्टेबल फील करते हैं, वो कह रहे हैं कि, और उनको गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। फिर कुछ लोग बोलते हैं उनको बहुत स्वेटिंग होती है, जैसे वो बहुत तंग होते हैं। और कह रहे हैं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका कोई रीज़न नहीं होता, बस ऐसे ही नहीं पहनते, उनको लगता है कि वो उनको कभी कोई चोट लगेगी नहीं। अच्छा बेटा यहाँ पर हमारे पास इस क्वेश्चन के साथ हमने इस चैप्टर के एमसीक्यूज पढ़ लिए और इसके हमने क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लिए। लेकिन बेटा हमने आपको स्टार्ट में बताया था कि हमारे पास इस लेक्चर के अंदर हमारी एक पोम भी है, द ब्लाइंड मैन एंड द एलिफेंट। तो बेटा हमने ये डिस्कस करना है, क्या लिखा हमारे पास अब। इट वॉज 6 men ऑफ हिंदुस्तान टू लर्निंग मच इंक्लाइंड who went to see the elephant, though all of them were blind, that each by observation might satisfy his mind. The first approached the elephant, and happening to fall against his broad and steady side, at once began to brawl. God bless me, but the elephant is very like a wall। कह रहे हैं कि भाई 6 लोग थे। हिंदुस्तान दरअसल ये एक पुराना वर्ड है हिंदुस्तान के लिए, इंडिया के लिए। तो कह रहे हैं वो बस, और सारे के सारे सीखने में मतलब कि बड़े इंटरेस्टेड थे, वो लोग जानना चाह रहे थे और वो एलिफेंट को देखने के लिए गए। अच्छा देखने को मतलब बेसिकली यहाँ यहाँ ऑब्जर्व करने का मतलब है, क्यों, क्योंकि लिखा है वो सबके सब ब्लाइंड थे। वो कह रहे हैं सबके सब ऑब्जर्व करना चाह रहे थे ताकि वो अपने आप को सेटिस्फाई कर सकें। कह रहे उन 6 में से पहला बंदा गया एलिफेंट के पास, और वो जो ऑब्जर्व कर रहा था ना, वो जो एलिफेंट की जो साइड नहीं होती उसको टच कर रहा था। अब कह रहे वो बड़ी और स्ट्रॉन्ग साइड थी, उसको टच कर रहा, तो बोल रहा था, वो आगे से क्या बोलने लगा कि भाई एलिफेंट जो है वो किसकी तरह का, एक दीवार की तरह का है, वो ये बोलता है। पहले बंदा ऑब्जर्व करके ये बोलता है। ठीक, अगला क्या लिखा हुआ है, द सेकेंड फीलिंग ऑफ द टस्क cried, "Ho, what have we here? So very round and smooth and sharp. To me, this mighty clear, this wonder of an elephant is very like a spear." दूसरा बंदा क्या करता है, जो हाथी के दांत नहीं होते जो बाहर निकले बोलते हैं, ठीक है, उसको टच करता है तो बोलता है ये तो बहुत स्मूथ है यार, बहुत शार्प भी है। तो बोलता है मेरे ख्याल से ना जो हाथी है ना वो किस तरह का, वो स्पेयर की तरह का है। स्पेयर बेटा पता ना किसे बोलते हैं, जो नेज़ा होता है बेसिकली तौर पे, जो हम यानी कि पहले ज़माने में जग वगैरह में इस्तेमाल हुआ करते थे, ये उसको हम बोलते हैं स्पेयर। अच्छा भाई, द थर्ड अप्रोच द एनिमल एंड हैपनिंग टू टेक द स्क्विमिंग ट्रंक विद इन हिज हैंड्स, दस बोल्डली अप एंड स्पेक, आई सी कोथी द एलिफेंट इज वेरी लाइक अ स्नेक। अब तीसरा बंदा क्या करता है, वो जो है ना उसकी जो ट्रंक नहीं होती, ट्रंक बोलते हैं हाथी की सूंड को, ठीक है ना, जो सूंड अपने हाथ में पकड़ता है और बोलता है भाई मेरे ख्याल से तो जो एलिफेंट है ना वो किसकी तरह का है, वो एक स्नेक की तरह का है। ठीक, अच्छा भाई आगे क्या लिखता है हमारे पास, द फोर रीच आउट इज ईगर हैंड and felt the knee. What most this wondrous beast is like is mighty plain, quoth he. This clear enough the elephant is very like a tree। अब चौथा बंदा क्या करता है, वो ना वो हाथी के पास जाता है और उसके ना घुटना नहीं होता, उसकी नी पर टच करता है। अच्छा बड़ा हैरान होता है कि यार ये किस तरह का जानवर है। तो जब अब बेटा आपको पता होगा कि हाथी की जो नी वगैरह पे स्किन होती है वो थोड़ी अलग किस्म की होती है, स्मूथ नहीं होती, जाहिर सी बात है। तो उसको लगता है कि ये ना दरख्त की तरह है, दरख्त का तना नहीं, जो तना होता है ना, आपने देखा होगा बेटा वो किस तरह का होता है। तो बोलता है यार ये ना एक ट्री की तरह का, चौथा बंदा ये बोलता है। अब पांचवा क्या बोलता है, द फिफ्थ हु चांस टू टच द ईयर सेट इवन द ब्लाइंडेस्ट मैन कैन टेल व्हाट दिस रिजेंबल्स मोस्ट, डिनाई द फैक्ट हु कैन दिस मार्वल ऑफ एन एलिफेंट इज वेरी लाइक अ फैन। पांचवा बंदा क्या करता है, उसके कानों को टच करता है तो बोलता है भाई कोई, मैं अगर अंधा भी हूँ ना तब भी मुझे पता है कि मैं आराम से बता सकता हूँ कि एलिफेंट किसकी तरह का है। और कह रहे हैं ये जो एलिफेंट है ना एक पंखे की तरह का है, फैन की तरह का है। ठीक, उसके कान बेटा आपको पता है हाथी के कान जो बहुत बड़े बड़े होते हैं। आगे लिखा है कि हमारे पास कि द सिक्स नो सूनर हैड बिगन about the beast to grope, then seizing on the swinging tail that fell within his scope, I see, quoth he, the elephant is very like a rope. Or, and so these men of Hindustan, disputing loud and long, each in his own opinion, exceeding civil strong, though each was part in right, and all were in the wrong। ठीक है भाई,
अच्छा भाई, अब जो छठा बंदा होता है ना, वो क्या करता है, वो जाता है और ना उसकी दुम पकड़ता है हाथी की, और वो ऑब्जर्व करता है अपने हाथों से। बोलता है भाई मेरे मुताबिक तो जो एलिफेंट है ना, वो किसकी तरह का है? एक रोप की तरह, रस्सी की तरह का है। अब क्या नहीं, ये छः के छः बंदों ने मतलब कि डिस्प्यूट हुआ, वो आगे चिल्ला रहे हैं, एक दूसरे से बहस कर रहे हैं, कोई अपना बोल रहा है, कोई एक दूसरे की बात मान ही नहीं रहे। अच्छा, हर किसी का अपना अपना ओपिनियन था, और अगर देखा जाए वो सबके सब ठीक तो थे अपने अपने मुताबिक, लेकिन कंप्लीटली तौर पर सबके सब गलत थे। बेटा वही वाली बात है ना, हम इसको यूं समझ लो आप लोग कि इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन इज हार्मफुल। अगर इंसान के पास इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है तो वो उसके लिए बहुत नुकसानदेह चीज़ है। मैं खैर बहुत सारी एग्जांपल्स दे सकते हैं बेटा, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे पानी लिक्विड है, मैं आपको बोलूँ देखो बेटा ये लिक्विड अगर आप जो है मतलब आग पर फेंकोगे तो ये जो है मतलब कि बुझ जाएगी। अब आप अब एक कोई बंदा ये सीख ले भाई कि नहीं लिक्विड से जो है आग बुझ रही है, अब वो मट्टी का तेल लेकर आ गया या पेट्रोल लेकर आ गया कि भाई सर ने तो बताया कि भाई लिक्विड से क्या होता है, आग बुझ जाती है, और डाल दिया भाई साहब ने किस पर, आग पे डाल दिया, पेट्रोल डाल दिया या मट्टी का तेल डाल दिया, तो उससे तो बेटा बुझेगी थोड़ी। मकसद ये है, ये एक सिंपल एग्जाम्पल थी। सॉरी बेटा। अब देखो हमारे पास अब आपको बेटा इन्फॉर्मेशन होना अच्छी बात है, लेकिन कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रखो, ठीक है ना। इनकम्प्लीट आपके लिए हार्मफुल है। चलो भाई बेटा, अब जरा इसके हम एमसीक्यू वगैरह डिस्कस करते हैं। क्या लिखा हुआ है, द पोम द ब्लाइंड मैन एंड द एलिफेंट हैज़ बीन कंपोज बाय, बेटा ये मैं आपको खुद बता रहा हूँ। इसका आंसर है जॉन गॉटफ्री सैक्स, ये इसका आंसर है, ठीक है ना। अच्छा, इफ़ यू आर म्यूट यू कैन नॉट वॉट, कहना अगर आप म्यूट हो तो इसका क्या मतलब होता है? भाई म्यूट अगर कोई इंसान है तो इसका मतलब है कि आप क्या नहीं कर सकते, आप बोल नहीं सकते। अगला है, वेयर डज दिस स्टोरी टेक प्लेस, भाई ये स्टोरी कहाँ पर हुई थी? मैंने आपको बताया था, लिखा हुआ था हिंदुस्तान, लेकिन ये पुराना नाम किसका है? इंडिया का है। हु टच द ब्रॉड एंड स्टडी साइड ऑफ द एलिफेंट, कि कौन से बंदे ने एलिफेंट की जो साइड थी उधर टच किया था, स्ट्रॉन्ग साइड? बेटा ये कौन था? ये था फर्स्ट मैन। अब देखो बेटा आपके बाकी भी एमसीक्यूज आपके पास मौजूद होंगे, आप वो खुद सॉल्व करने हैं। नाउ बेटा लेट्स डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन आंसर्स जो कि आपके सेक्शन बी में आते हैं। व्हाट इज द मॉरल ऑफ द पोम सिक्स ब्लाइंड मैन एंड द एलिफेंट, भाई इसका उसका क्या मॉरल है? भाई मॉरल ये है कि ह्यूमंस की एक टेंडेंसी है कि वो ना क्या करते हैं, जो कुछ उनकी लिमिटेड और उनका जो एक्सपीरियंस होता है ना उसके मुताबिक वो क्या करते हैं, भाई हमारी बात सही है, और दूसरों की बात को वो इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। और अपने ही आप को मतलब कि वो जानते हैं कि हमारी बात सही है। देखिए ना, द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट ह्यूमंस हैव अ टेंडेंसी टू क्लेम एब्सोल्यूट ट्रूथ बेस्ड ऑन देयर लिमिटेड एंड सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस एज they ignore other people's limited and subjective experience which may be equal to which may be equally true, ठीक। अच्छा, अब बेटा जरा यहाँ पे नोट करो एक चीज, देखो भाई लिखा हुआ है विच में बी इक्वली ट्रू, कि भाई कह रहे हैं कि लोग क्या करते हैं, ये ना अक्सर जो उन लोगों की बात ये होती है कि लोग ना अपनी बात को रखते हैं। भाई क्या पता आपके पास भी इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन हो, दूसरे वाले के पास भी इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन हो, भाई तो दोनों की मिक्सअप करो ना बात, क्या पता फिर आपको और एक कंप्लीट वर्जन मिले, ठीक है ना। तो लोग क्या करते हैं, जो उन्होंने देखा होता है, उन्होंने सीखा होता है, बस अपनी बात को सच मानते हैं, भाई हम लोग सही हैं, दूसरों की बात सही नहीं है, तो कह रहे हैं ये गलत बात है। तो लिहाजा आपको क्या करना चाहिए, आपको बात सबकी सुनो, ऑब्जर्व करो, ठीक है। क्या पता भाई आप गलत हो सकते हो, आप इंसान हो, मिस्टेक कर सकते हो आप, ठीक है, एंड इट्स ओके। मिस्टेक करना कोई बुरी बात नहीं है भाई, देखो मिस्टेक करना तो बल्कि एक इंसान के लिए और अच्छा होता है क्योंकि वो सीखता है उससे, ठीक है। तो ये तो पॉसिबल है नहीं कि आप मिस्टेक्स नहीं करोगे, आप नाकाम नहीं होगे, बल्कि आपका बेटा लाइफ का पार्ट है आपकी, ठीक है। आएगा लिखा हमारा क्वेश्चन टू, व्हाई डिड द सिक्स मैन गो टू सी द एलिफेंट, जो छह लोग थे वो एलिफेंट के पास उसको देखने, उसको ऑब्जर्व करने क्यों गए? लिखा हुआ है कि ये छः के छः लोग गए ऑब्जर्व करने, ताकि वो अपनी जो माइंड था ना उसको सेटिस्फाई कर सकें, जान सकें कि एलिफेंट कैसा दिखता है, उनकी ये नीड थी। अच्छा, व्हाट वाज द प्रॉब्लम विद ऑल सिक्स मैन, प्रॉब्लम क्या थी उन छः के छः लोगों के साथ? भाई प्रॉब्लम ये थी कि सब के सब क्या थे, ब्लाइंड थे। अच्छा, अगला क्या लिखा हमारे पास, विच पार्ट ऑफ द एलिफेंट वॉज डिस्क्राइब एज अ वॉल बाय हुम एंड हाउ, कहना है जो कौन सा एलिफेंट के जो साइड थी उसको डिस्क्राइब किया गया कि एक दीवार की तरह का है, किसने की एक बात कही और क्यों कही ये बात? भाई जो बॉडी एलिफेंट की जो डिस्क्राइब की ना एक वॉल की तरह, वो डिस्क्राइब की थी पहले बंदे ने, ठीक। और वो इसलिए डिस्क्राइब करी क्योंकि उसने ब्रॉड और स्टडी साइड टच करी थी किसकी, एलिफेंट की, जो मतलब सख्त जो मतलब कि साइड वाली जगह थी वो स्ट्रॉन्ग स्टडी साइड थी, उसने इस तरह की टच करी, तभी उसने क्या कहा कि वॉल की तरह का है। वॉट हैड बीन डिस्क्राइब एज स्पेयर एंड हाउ, कि क्या चीज़ डिस्क्राइब की गई एलिफेंट की स्पेयर की तरह, और हाउ? भाई जो टस्क था ना, जो उसका जो हाथी के जो दांत थे जो बाहर निकले वो होते हैं, ठीक है,
वो डिस्क्राइब किया गया स्पीयर की तरह, क्योंकि वो राउंड था, मतलब कि और मतलब एक राउंड था और साथ साथ शार्प था, मतलब कि ठीक है। और कह रहे हैं कि और ये स्मूथ एंड शार्प लाइक लाइक अ स्पीयर, ठीक। और ये इस वजह से, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, तो अगर आप चाहो तो यहाँ पर एक और बात ऐड भी कर सकते हो कि इट वॉज डिस्क्राइब बाय द सेकंड मैन, ठीक। कोई मसला नहीं इस पर। आगे लिखा हुआ है क्या, विच पार्ट ऑफ द एलिफेंट डिड द थर्ड पर्सन ऑब्जर्व, कि कौन सा पार्ट था जो थर्ड पर्सन ने ऑब्जर्व किया। द थर्ड पर्सन ऑब्जर्व द स्क्विमिंग ट्रंक ऑफ द एलिफेंट विद हिज हैंड, कि जो उसकी ट्रंक थी ना उसको ऑब्जर्व करता है, और वो उसके बारे में क्या बताता है कि भाई दिस पार्ट इज लाइक अ स्नेक, वो बोलता है सांप की तरह की ये चीज़। अच्छा बेटा, क्वेश्चन 7 पर आते हैं। व्हाई डिड द फोर्थ मैन अज्यूम द एलिफेंट वाज अ ट्री, चौथे बंदे को ये क्यों लगा कि जो एलिफेंट है वो ट्री की तरह का है। तो बोल रहे हैं फोर्थ मैन को ये लगा कि एलिफेंट ट्री की तरह का, बिकॉज उसने क्या किया, लेग्स, बल्कि ख़ास तौर पे हमें बोलना चाहिए कि जो होते हैं ना नी, घुट्टा वगैरह टच किया, उसने बोला कि ये किसकी तरह का है भाई, ये ट्री की तरह का है, ये बोलता है वो। और all six men had observed the elephant and each had their own views about it. What did they do at the end? सबने ऑब्जर्व किया, सबके अपने अपने व्यूज, सबने आखिर में क्या किया, भाई हर कोई ना अपने ओपिनियन पे कायम रहा, और वो आपस में लड़ते झगड़ते रहे, आर्ग्यू किया, डिस्प्यूट किया बहुत देर तक। अच्छा मेरे बच्चों, बेटा विद दिस वी आर डन विद टुडेज लेक्चर। बेटा हमने आज का लेक्चर कंप्लीट कर लिया, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ बेटा आपको पूरा लेक्चर समझ में आ गया होगा, ठीक। अपना बहुत ख्याल रखिएगा बेटा। अस्सलाम वालेकुम एंड अल्लाह हाफिज़।